हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा। ठीक है, खोरठा के जो 1000 प्लस क्वेश्चंस के जो सीरीज़ चल रहे थे, ठीक है, उसका यहाँ हम देखेंगे पार्ट नंबर 10। और इससे पहले हमने क्या किया है, पार्ट 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर दिया है। ठीक है, इससे पहले जो था एक मैंने बुक का पीडीएफ मुझे मिला था, तो मैंने वहाँ से वन लाइनर सारे क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, जो बुक वाले थे या जहाँ से मुझे पीडीएफ मिला, तो वो दावा किए कि 500 प्लस क्वेश्चन उसमें थे। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, कुछ क्वेश्चन मतलब जैसे कैसे थे कि कहीं से उठा लिया गया था, जैसे इनमें से कौन है, तो वहाँ क्वेश्चन था इस टाइप के और डायरेक्ट आंसर दिया गया था इनमें से सभी। ठीक है, या बोथ, इस टाइप से क्वेश्चन था, तो वो सब कुछ हटा दो। तो हमने वहाँ पर आई थिंक 300 to 400 वहाँ क्वेश्चंस होंगे, या थोड़े कम भी होंगे या थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। बचते हमारे पास 600 से 700 क्वेश्चन, तो वो हम आने वाले, मैंने ये देखिए, ये खुद मैंने ट्राई मतलब लिखा है, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने टाइप करके आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए। ठीक, अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम 700 या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, 1000 नहीं तो 1000 से और भी ज़्यादा, यानी कि कितना, तो कितना क्या बोले कि चलो 2000 प्लस। ठीक है, 2000 प्लस भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, जैसे आप लोगों के रिस्पॉन्स रहेंगे कि हाँ वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी टैब पे, तो वहाँ पे मैंने पूछा भी, ठीक है, कि कौन सा हमें चलाना चाहिए। तो ज़्यादातर मैंने देखा लोगों को यही था कि 1000 प्लस जो वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज़ है, उसे ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं, ये पार्ट नंबर 10 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ठीक है, जैसा भी रहेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ठीक है, इसे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, लेकिन आप लोगों के वोट देख के यही पता चला कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये 1000 प्लस वाला सीरीज़ हम चलाएंगे, कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक हम लेकर जाएं। ठीक है, हर एक दिन एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश रहेगी। अगर किसी दिन किसी कारणवश हो सकता है, अभी क्या हुआ था ना कि वो सारे जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मुझे ये सारे कलेक्ट करने में समय लगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ी खुद से ही। ठीक है, तो चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ी, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। ठीक है, कुछ यहाँ मिस्टेक्स यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ में इनमें से सभी ये भी आंसर दिख सकते हैं आपको। ऐसे तो मैंने कोशिश किया है कि नहीं हो, मगर हो सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं है क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं मिलेंगे। हाँ, थोड़े रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, ये चीज़ें होगी, पर कोई नहीं, वो रिवीजन होगा। तो आइए वीडियो को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ ये, ठीक है, साइज आप लोग को आई होप क्लियर होगा। ठीक है, क्लियरली शो हो रहा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है भावना केकर बहू है। भावना जो है वो किसकी बहू है। ठीक है, डाह नाटक आप लोगों ने पढ़ा होगा सुकुमार जी का, वहाँ से क्वेश्चन है। तो भावना जो होती है वो विराट जो है उसकी ये क्या है, बहू है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहारी बिहारी कौन कहानी के पात्र लागे। बिहारी जो है वो किस कहानी के पात्र है, तो वो उबार कहानी जो है उसका पात्र है। ठीक है, बिहारी कौन है, तो झबरू झबरू नाम का एक किसान रहता है, उसी का बेटा रहता है, बहुत तेज तर्रार रहता है। ठीक है, और ये हमारा सोंद माटी जो बुक है उसकी पहले नंबर की स्टोरी है। ठीक है, नंबरिंग में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सोंद माटी की पहली कहानी कौन सी, या पूछेगा उबार कहानी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार। नेक्स्ट है कुरुवंश का, ठीक है, कुरुवंश का राजा शांतनु को किससे प्यार हो जाता है, तो ये सैत्यवती करके एक ठीक है, एक धीवर होती है, उसकी बेटी रहती है, पुत्री। ठीक है, तो उससे हो जाता है। नेक्स्ट है सोंद माटी किताबें कहनी गुला एक नजरे कौन भावे खगे। मतलब सोंद माटी में जितनी भी कहानी आपने पढ़ी, वो किस भाव की कहानी आप लोगों को पढ़ने से लगी। जैसे आप उबार पढ़ोगे या जिंदगी की डुआनी, ठीक है, या धुआं धंधा, तो वो किस टाइप की कहानी थी। तो सारी सामाजिक तौर पे जो चीज़ें आप देखते हो, घटनाएं जो उसी से रिलेटेड थी, सारी कहानी पढ़ने पे आपको वही लगेगी। ठीक है, जैसे कि आप उबार पढ़ोगे तो उबार में क्या लगता है पढ़ने पे,
उबार जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है कैसे एक गरीब किसान अपने बेटे को पढ़ाता है, अपनी सारी या फिर लोग उससे जलते हैं, ठीक है। तो वो जो समाज में होता है वो सारी चीज़ें वहाँ देखोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बोनेक लेर नहीं, यहाँ लोर होगा, ठीक है, टाइप यहाँ गलत है। बोनेक लोर कैसन रचना लागे, बोनेक लोर कैसा रचना है, तो वो कहानी है, ठीक है, कविता नहीं है। और ये छाहिर बुक की 2nd नंबर की कहानी है। इसके जो लेखक है, ठीक है, वो है चितरंजन महतो चित्रा, ठीक है। आई होप आप लोग अपने ध्यान से सुन रहे होंगे, साथ में हर चीज़ यहाँ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे पास टच पेन ऐसे नहीं है, मैंने एक जुगाड़ ऐसे लगाया है, ठीक है। कभी अगर आप लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे कि कैसे मैंने चीज़ की है, ठीक है। किसी दिन अगर मौका मिला तो ज़रूर दिखाएंगे। तो टच पेन नहीं है, ठीक है। क्या जुगाड़ है वो कभी बताया जाएगा आप लोग को, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो देखिए बोनेक लोर जो है वो कहानी है, ठीक है, कहानी। और ये छाहिर बुक की 2 नंबर की कहानी है। इसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा है, ठीक है। इनका जितिया पर्व के दिन जन्म हुआ था और इनकी बहुत सारी रचना, हाँ एक मैंने कमेंट पढ़ा था, ठीक है, कि थोड़ा जीवनी को लेकर के भी है, कि जैसे मैं जब पढ़ाऊँ तो जीवनी जैसे कुछ उससे रिलेटेड आता है तो उसको भी डिस्क्राइब कर दूँ। शायद मैंने 100 जो मॉक टेस्ट वाला था उसमें देखा था, बट वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, कि हर बार आपको वो बताऊँ और एक लंबा सा वीडियो क्रिएट हो जाएगा वो। और एक प्रॉब्लम और भी है कि मेरे पास उतना समय भी नहीं होता, ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते। अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो सारे लेखक के या कवि के रचनाकार जितने भी हैं सबकी एक जीवनी अलग से बना दी जाएगी और सबके सबके पढ़ा देंगे, ठीक है, डिटेल में। और एक और है कि बुक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनेंगे या फिर उनका डिटेल में वो भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो 1-2 के लिए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, है दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी है, के कौन सा है, तो वो है मलकी बहू। मलकी बहू जो है वो 8 नंबर की स्टोरी है, सोंद माटी किताब जो है उसका, जिसके डॉक्टर विनोद कुमार लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्वासल कर्ण नामक एकांकी नाटक के रचना कौन बछर भेल हले, किस बछर में हुआ था, तो ये 1963 ईस्वी में, ठीक है। किस वर्ष हुआ था, तो ये 1963 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज़ इसके लेखक जो है वो है पानुरी जी, ठीक है, पानुरी जी है, ठीक है। इनके पिता के नाम बताइएगा कमेंट में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है अघनु लाला, क्या है, देखिए ऊपर, अघनु लाला कौन कहानी का मुख्य पात्र है, मुख्य, यहाँ देखिए तो टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अघनु लाला कौन है, तो ये अजगर नाटक का, ठीक है, किस नाटक का, तो अजगर नाटक जो है, ठीक है, जिसे विश्वनाथ दशौंधी राज ने लिखा है, राज इनका विश्वनाथ दशौंधी जो है उनका उपनाम राज है, ठीक है। तो उन्होंने अजगर नाटक को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और ये एक शोषक ये पात्र जो एक शोषक टाइप का है, और एक आप जैसे एक शोषक देखते हो ना कहानियों में, आप लोगों ने कहानी क्या फिल्मों में देखा होगा, बस सेम उनका यही करेक्टर होता है, ठीक है। और इनका बेटा जो होता है वो बाद में बगावत कैसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुरुजी राम नारायण सोबले बेसी कौन टा देश के राजनीतिक बारे सोचे हेला, ठीक है। तो वो अमेरिका की राजनीति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते थे। नेक्स्ट है विवेक के हत्या के करो है, विवेक का हत्या कौन करता है, तो विराट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चानो वाली कौन कहानी के पात्र हके, तो ओद दीदा नाम की जो स्टोरी है उसके हैं, और ये 7 नंबर की स्टोरी है। कौन सी बुक, सोंद माटी की। रचनाकार कौन है, तो वो है विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम नारायण सिंह कौन हला, तो राम नारायण सिंह कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोरठा भाषा में इंजराइल पहिल नाटक है, पहला जो नाटक है वो कौन है, तो वो है उद्वासल कर्ण, जिसके लेखक कौन है, हमारे पानुरी जी। चलिए खोरठे लोकोक्ति के की कहल जाए, लोकोक्ति को क्या कहा जाता है, कहावत कहा जाता है, लोक बाइक कहा जाता है, काभित कहा जाता है, पटतैर कहा जाता है। नेक्स्ट है लोक साहित्य के मुख्य भेद, या देखिए मुख्य गलत है, ठीक है, मुख्य भेद कई गो हवे, ठीक है। लोक साहित्य में मुख्य जो भेद है वो कितने हैं, तो 3 है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे हम कि हम घर जा ही यहाँ सर्वनाम की है, तो हम घर जा रहे हैं, यहाँ सर्वनाम क्या है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चुनने को दिया जाएगा, तो हम जो है वो क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, तो बार बार राम का यूज़ ना करके हम करेंगे राम जाता है, वह आम खाता है, मतलब राम की जगह हमें वह लगा रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है, तो इसकी जगह पे क्या है, तो हम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि छाहिर किताब में कई गो कहानी है, छाहिर कहानी में कितनी है, तो वो है 10, ठीक है। 10 कहानियाँ कौन कौन सी है, रिपीट पहले एक बार कर लो आप लोग, कि पहली तो छाहिर नाम की खुद है, फिर है बोने की लोर, तीसरी हम जियब कैसे बुबाई को कहानी कह दे, ठीक है। उसका बाद एक और आप पढ़ोगे कि एक ज़मींदार वाला है एक, ठीक है, वो एक कहानी है। एक आप देखोगे तो हरकू वाला जो चोर डकैत और लुटेरा है, देवता के खाए गले डाकिन है, ठीक है, और गुरु जी का चेठा है, ठीक है, और ऐसी कोई कुछ छूट रही हो तो ठीक है, ऐसा देख लेना कौन कौन सी और छूट रही है। तो ये सारी 10 ऐसे स्टोरीज हैं उसमें जो चितरंजन महतो जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, कोनो बेगैत प्राणी चाहे घटना बबते लिखल मन परवा बात के की कहल जाए, तो उसे संस्मरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, संस्मरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है छाहिर किताब के कर रचना लागे, छाहिर किताब जो है वो किन की रचना, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा चितरंजन महतो, और इनका उपनाम चित्रा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव में जाऊँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा, के केकरा से कहल गए, किसने किससे कहा, तो शंभू ने रति राम से कहा, ठीक है। किसने किससे कहा, तो शंभू ने रति राम से कहा। शंभू जो चाबी काठी नाटक के नायक हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं जो उनकी मदद करते हैं, जब वो दूसरे जगह जाते हैं तो उन्हें अपने घर में पढ़ाने को देते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकुमार जी के बापे के नाम की है, सुकुमार जी के पिता क्या नाम है, तो विश्वनाथ विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वनाथ विश्वकर्मा, और ये सुकुमार जी के पिता का नाम है। नेक्स्ट है सत्यवती किसकी बेटी थी, अभी मैंने बताया धीवरे की यानी एक मछुआरे की। नेक्स्ट है हुब कहानी कौन किताबें छपल है, तो ये सोंद माटी में 10 नंबर की स्टोरी है, जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। नेक्स्ट है दामोदर पारेसनाथ डहर यात्रा कौन परबे आर कहिया करल गेल हल, ये क्वेश्चन देखिए मैंने पढ़ाया है सबसे पहले ही वाली जो पार्ट है उसमें, ठीक है। तो कौन है, बावड़ी करम परबे यानी 14-15 जनवरी को, देखिए यहाँ पे ये एक मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो कौन सा ईयर था आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। आप लोगों ने पहले पार्ट में ये पढ़ रखा है तो आप मुझे कमेंट में, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट में इसका ज़रूर बताइएगा। अगर जिन्होंने भी इसका आंसर मुझे राइट दिया, ठीक है, हमारे कमेंट में बताएं तो हम उसके नाम वीडियो के पहले हम ज़रूर बताएंगे किसी भी वीडियो में, ठीक है। जब मैं कमेंट पढ़ लेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि किन्होंने इसका जवाब लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीच अधर्मी पापी तोय के छली तोय एते कपटी तोय हमरा धोखा देले बालक, ई केकरा कहल लागे, मतलब ये किसका कहा हुआ है, तो ये परशुराम जी कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा किसे कहते हैं, तो ये कर्ण को कहते हैं, ठीक है। कर्ण क्या होता है कि झूठ बोल करके उनसे शिक्षा ले लेता है, और जब उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कौन है तो फिर वो उन्हें श्राप भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोपरा के उल्टा का हतई, टोपरा का उल्टा होगा डाबर, ठीक है। नेक्स्ट है किस नाक माएक राखल जोगवल दू पहला जोन रहा आज की बनल, आज क्या बन जाता है, तो क्या बोलता है 2 लाख बन गेले, ठीक है। क्या बन जाता है, 2 लाख बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसका जब काम पड़ता है तो उसे समय पे वो चीज़ काम आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडमान यात्रा वर्णन कर लिखवैया लागत, कौन लिखे, तो पंचम महतो, ठीक है, पंचम महतो जो है वो लिखे। नेक्स्ट है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस के लिखवैया के लागत, कौन है, तो गोविंद महतो जंगली है, ठीक है। कौन है, गोविंद महतो जंगली, जंगली जो है इनका उपनाम है। नेक्स्ट है लेखक माना गाँव, ठीक है, क्या है, लेखक
माना गांव कहिया गेल रहत, कब गए थे वो, तो 12/7/2012 को, ठीक है। 17 नहीं है, 12/7 है, ठीक है। 7 यानी कि जुलाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो 12 जुलाई 2012 को। नेक्स्ट है राजा के सही बहुवचन है, बहुवचन इसका क्या होगा, तो रजवैन, क्या हो जाएगा, रजवैन। नेक्स्ट है मंचरैया किताब कर प्रकाशन बच्छर लागे, तो ये है 2008, और मंचरैया में ही आप लोग पारसनाथ महतो की लिखी हुई है, ठीक है। 2008 में मंचरैया प्रकाशित हुई थी, और राइटर कौन है, तो पंचम महतो, ठीक है। यहाँ भी देखा था ना, हाँ, पंचम महतो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है दार्जिलिंग आर गंगटोक यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के लागत, तो ये है डॉक्टर चतुर्भुज साहू, ठीक है। नेक्स्ट है अंडमान लेखक अंडमान की ले गेल रहत, किस लिए जाते हैं, तो कंपनी के काम से जाते हैं। बापे दे लय एक बेर माए देही बेर बेर, क्या है, तो ये है सिंदूर। नेक्स्ट है बोरवा अड्डा के लेखक की ले गेल रहत, किस लिए बोरवा अड्डा जो है, बोरवा अड्डा लेखक की ले गेल रहत, किस लिए लेखक जो है वो बोरवा अड्डा जाते हैं, तो रूसल पुटुस्कर पांडुलिपि लेकर के जाते हैं। कौन, शांति भारत, बंसीलाल बंसी, और एक कौन थे, शिवनाथ प्रामाणिक, तो ये तीनों जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और वही वाला जो उनसे मिल के आते हैं उसी चीज़ को याद करके वो संस्मरण लिखते हैं, ठीक है, पानोरी जी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरवा अड्डा का अखय बोर संस्मरण के कर लिखल गेल है, एक मिनट रुकिएगा। बोरवा अड्डा का अखय बोर, ठीक है, संस्मरण केकर ले लिखल गया है, ठीक है। केकर ले मतलब किसके लिए लिखा गया है, तो ये पानुरी जी के लिए, मैंने भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट है फुलवा कौन नाटक के एक पात्र है, फुलवा, फुलवा जो होती है वो अजगर नाटक की एक पात्र होती है, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठाएँ कई गो स्वर वर्ण, ठीक है। खोरठा में क्या है, कै गो स्वर वर्ण पाया जाता है, तो वो 8 गो है, ठीक है। इसमें ये जो है ना आपका अब एसआई वाला में शायद इसी में एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। इसमें एक हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। हर्ष स्वर और एक है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को कितने कितने होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विधवा कविता केकर लिखल लागे, विधवा कविता किसका लिखा हुआ है, तो ये है पानुरी जी का लिखा हुआ। नेक्स्ट है एक मौनी फूल कविता संग्रह कौन कविता हके, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि विधवा, विधवा कविता पानुरी जी का, और विधवा जो है कविता में पानुरी जी ने विधवा का जो भी जीवन होता है, कैसा उनका जीवन होता है, या फिर क्या दुख होती है, क्या कठिनाइयाँ होती है, उनका विवरण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है एक मौनी फूल कहानी संग्रह के कविता लागे, संग्रह कौन कवि का, ठीक है। एक मौनी फूल जो है कौन कविता संग्रह जो है वो कौन कवि के हक है, ठीक है, किस कवि का है ये, तो ये संतोष कुमार महतो जो हैं, ठीक है, तो उनका लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। हमें पढ़ना है सर ये वाला, तो वहीं से क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट है भीतर बाहर कौन भावे कहानी लागे, भीतर बाहर जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव की है, ठीक है। ये 9 नंबर की स्टोरी है, कौन सी बुक, तो सोंद माटी की। एक्चुअली में एक सिराज नाम का लड़का रहता है, ठीक है, तो उसी पे वो बताया गया है कि वो किस टाइप का रहता है, क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं है तो बताइएगा, ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो किस टाइप से वहाँ दिखाया गया है कि कैसे हिंदू मुस्लिम लोग को लेके झगड़ा होता है, लेकिन उसके गांव में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ बताया गया है कि क्यों ऐसे झगड़े होते हैं, ये होता है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और लेकिन अंत में क्या होता है, सिराज जो होता है कि अंत में क्या, स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि उसके कुएँ में डूब करके उसकी डेथ हो जाती है, तो लेखक जो होते हैं उसके मित्र होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं और वो बताते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है दामोदर कोराय के अंतिम सर्ग की लागे। अंतिम सर्ग कौन सा है, तो वो हड़प्पा है। ठीक है, अंतिम सर्ग आप लोगों को दामोदर कोराय यानी शिवनाथ प्रामाणिक जी की ये लिखी हुई है, और इसमें कुल आपको 6 सर्ग पढ़ना है। ठीक है, कितने सर्ग, तो 6 सर्ग। पहला में अगर आप देखोगे तो मेला सर्ग पढ़ना है, दूसरा में सरंची कमल। आई होप आप लोग सुन रहे हो, यहाँ लिख नहीं रहे। ठीक है, तो पहला में है मेला, दूसरा में सरंची कमल, तीसरा पढ़ोगे तो राजवैद मिलेगा। ठीक है, चौथा में अगर आप आ जाओगे तो आई थिंक चौथा में एक तो राजवैद हो गए, अमर चट्टान आई थिंक आपका 5 नंबर का है। ठीक है, और 6 नंबर में हड़प्पा आ जाता है, एक हून आक्रमण। ठीक है, एक हून आक्रमण आई थिंक ये 4th नंबर में आपको हून आक्रमण वाला मिलेगा, या फिर अमर चट्टान। हाँ, अमर चट्टान लास्ट में। देखिए कौन कौन सा हो गया, मेला पहला नंबर, दूसरा नंबर सरंची कमल, तीसरा नंबर में आप आओगे तो राजवैद है, चौथा नंबर में हून वाला जो हून है। ठीक है, हून आक्रमण पे उस पर दिखाया गया। ठीक है, तो हून आक्रमण चौथा, 5वें नंबर में वो आमर चट्टान, और 5वें नंबर पे आपका हड़प्पा। ठीक है, तो ये 6 सर्ग हैं कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छी जो ये काव्य है बहुत अच्छा है, पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगर पढ़ लिया है तो पता ही होगा कितनी अच्छी है। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण नाटक में कर्ण का मिलान भगवान कृष्ण से किस दृश्य में दिखाया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, मैंने बताया कि हर दृश्य का। ठीक है, जैसे पहले दृश्य में कौन कौन आता है, दूसरे में, तीसरे में, 11वें में, 11 कुल जो दृश्य है उसमें कौन कौन आए हैं। ठीक है, तो वो सारे याद रखिएगा। तो उद्वासल कर्ण में जो क्या होता है कि कृष्ण भगवान और कर्ण का जो मिलन होता है, यानी कि वहाँ जहाँ इनकी मुलाकात होती है, वो 8वें दृश्य 8 नंबर का जो दृश्य है वहाँ दिखाया गया है, जहाँ भगवान कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम जाके पांडव से मिल जाओ, और क्या होगा कि जैसे तुम मिलोगे तो तुम तो बड़े भाई होगे तो तुम्हें राजगद्दी मिलेगी। वहाँ लोभ दिया जाता है, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप को ही उससे ऊपर रखता है। ठीक है, वो लालची नहीं होता। कर्ण का एक करेक्टर बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। कुछ बुरी भी चीज़ें उसने की, ऐसी नहीं है कि कर्ण ने नहीं की। ठीक है, की है। ठीक है, तो वो चीज़ है, अब अपनी अपनी समझ पे कौन कितना समझता है या कितना किसे लाइक करता है, किस करेक्टर को वो सही मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठा कौन भाषा परिवार एक भाषा है के। ठीक है, तो ये भारतीय आर्य भाषा की। ठीक है, नेक्स्ट बैगन पोड़ा संग कवि कौन चीज़ खाए कहो होती, तो वो मूढ़ी मूढ़ी खाने को बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन उठा के ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर तो जिलपी पेड़ा जो मतलब वहाँ पता है। ठीक है, खाने में मज़ा आता है, मूढ़ी और बैगन पोड़ा इस टाइप से। ठीक है, तो अच्छी, ये भी अच्छी है। ठीक है, हम लोग जो भी खोरठा भाषी वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानुरी जी पहिल खोरठा कविता किताब लागे। पहला खोटा कविता का जो किताब है वो कौन है, तो वो है बाल किरण नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चेटगर कर्माने की। चेटगर का मतलब होता है सजग, चेतनशील और जागरूक भी आप उसे कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सभ्यता कर जड़ यानी कि मूल। मूल कौन लागे, मूल क्या है, तो वो है संस्कार आर संस्कृति दुयो। नेक्स्ट है सप्टल साड़ा कौन किताब से लेल गेल है, तो ये खोरठा काठे पैदेक खंडी से यानी A.K. झा जी की जो है, अजीत कुमार झा की मौसम वैज्ञानिक थे उनकी है। ठीक है, नेक्स्ट है चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बताओ। लेखक कौन है, तो वो है श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, चाबी काठी के अलावा इन्होंने उद्वासल कर्ण नाटक जो हमें पढ़ना है वो भी लिखा है। जंगली कौन कहानी का पात्र लागे, तो जंगली जिंदगी डोआनी कहानी का पात्र है, जिसमें बेरोजगार युवक की जो दुर्दशा होती है उसे दिखाया गया। जंगली के बचपन के संगी कौन रहो है। ठीक है, तो जंगली के जो बचपन का संगी रहता है वो कौन है, तो अशोक है, जिसकी शादी में वो जाता है लेकिन कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाता। तो उसका जो अशोक का भाई होता है वो बताता है कि तुम्हें औपचारिकता जो होती है, ठीक है, वो आती नहीं है। तो ऐसे करके कुछ उस पर टोन मारता है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं आज के बाद अब किसी की शादी में नहीं जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बूबा एगो कहानी कह दे। बूबा एगो कहानी कह दे पाठ कौन किताबें शामिल है, तो ये छाहिर जो बुक है, ठीक है, उसमें ये शामिल है।
ठीक है। शाहिर ये किसका है, चित्तरंजन महतो लेखक जो है उनकी लिखी हुई है। तो हमने यहाँ क्वेश्चंस देख लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे नहीं पता, बट ठीक है, देखें जितने देखें। आई होप आप लोगों को सभी को रिवीजन हो गया होगा। पीडीएफ के कुछ लोग बात करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएफ के लिए, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड फ़िलहाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियरली आप लोगों को बता दूं। और वैसे भी सिर्फ एक लोगों का डिमांड रहता है पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो मुझे पता है जो ये लोग हैं तो वो रिवीजन ही करने को देखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन लगता है, कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो सही है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। आप मोबाइल से पूरा टाइम नहीं पढ़ सकते, रिवीजन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ में मान लो कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है आपको वो रखना चाहिए ना। तो फिर आप उसे मार्क कैसे करोगे कि मुझे सिर्फ ये पढ़ना है। लेकिन कॉपी में वो चीज़ आप कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन करके कि सिर्फ मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने, बस उसे आप रखोगे। अब मान लो कि ये छाहिर वाला है क्वेश्चन कि ये किसकी कहानी, तो क्या आपको नहीं पता छाहिर की, ये कौन सा है, तो अच्छा ये है। अब चेटगर, चेटगर मतलब अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना कि इसका मतलब चेतनशील होता है, ये होता है, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन पड़ा है जंगली की इस कहानी की बात है, जिंदगी डुआनी का, अब इसे क्यों आप लिखोगे। लेकिन अगर पता होगा कि उसके ऊपर कटसी किसने कसा था, ठीक है, जंगली के ऊपर, तो वो नहीं आता तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बताया कि अभी पंचम महतो की मंचरैया के लेखक कौन है वो नहीं पता तो वो लिखिएगा। या अंडमान की यात्रा कब किए थे, किस ईस्वी में। अभी इसमें और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना जो बहुत डिटेल वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग है ऐसे तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ईजी, मगर अभी आप और जाओगे ना, जैसे यात्रा से रिलेटेड जितने भी यात्रा वृत्तांत हैं ये सब है, तो वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल के यहाँ डाले गए। तो आप लोग इसे देखो, ठीक है। पीडीएफ के पीछे नहीं रहना है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मानो तो पीडीएफ में नहीं कीजिएगा। आप लोग खुद कॉपी में जितने जो लग रहा है आपको कि ये चीज़ मुझे नहीं आती तो उसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहिए। और मुझे जब देना होगा हम दे देंगे। अगर मुझे लगेगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है। इतने क्वेश्चंस जो हैं यहाँ वो इजी हैं अभी फ़िलहाल के, जो इम्पॉर्टेंट लगेंगे या जो लगेगा कि आप लोग कॉपी में लिख लेना चाहिए उसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। रिवीजन वैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कि कैसे पढ़ना है 45 दिन में, वो भी हम बना देंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो आई होप कि आप लोग उतने इंटेलिजेंट हो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पता होगा। तो यहाँ सिर्फ रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आइए। अगर कहीं बाहर बैठे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि बुक से नहीं पढ़ना तो यहाँ से पढ़िए। फिर बीच में कभी रिवीजन करना है तो रिवीजन भी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।